Assalamu alaikum everyone. This is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. Guys, as you know that the series of short stories is going on and we have covered three short stories. Civil Peace, A Man Who Lived in a Shell by Anton Chekhov and A Clean Well Lighted Place by Ernest Hemingway, and today is the fourth one. Short story is going to be covered, written by Franz Kafka. So, guys, let's start with the summary. The story begins with a young merchant, George Benderman, sitting in his room writing a letter to his dear friend in Russia, who had left their hometown some years previously to set up a business that, though initially successful, was now failing. गाइस ये एक जॉर्ज बेंडरमन की कहानी है, जो कि कहानी की शुरुआत एक्चुअली होती है जब वो अपने एक दोस्त जो कि रशिया में रहता है उसको ख़त लिख रहा होता है कि इधर उसे बताना चाहिए कि नहीं कि उसकी जो है इंगेजमेंट वो हो गई है एक अच्छी फैमिली की लड़की से, और ये कि वो अब फाइनली बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो चुका है बिज़नेस में। एक्चुअली वो उसके ज़हन में दो तरह के डाउट्स हैं कि क्या उसे बताना चाहिए अपने दोस्त को, क्योंकि उसके दोस्त की बिज़नेस की हालत बेहतर नहीं है रशिया में। तो वो सोचता है कि शायद उसे बुरा फ़ील हो या मे बी वो जेलसी फ़ील करे या शायद उसको टेंशन हो, तो वो नहीं चाहता कि अपने दोस्त को परेशान करे या वो नहीं चाहता कि उसका दोस्त उसे जेलसी फ़ील करे। तो क्योंकि जो उसका दोस्त है उसका बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा, इस वजह से जॉर्ज जो है दो तरह से अपने ज़हन में उसकी कश्मकश चल रही है कि आइदर ही शुड टेल हिम और नॉट. George is writing to tell his friend, amongst other things, that he is engaged to marry Frida Brandfield, a girl from a well-to-do family. As I already told you, that the girl whom he was engaged, she belonged to a quite good family. So he is in doubt that should he tell his friend or not. George breaks out to his reverie and decides to check on his father. Out of his reverie and decides to check on his father. रेवरी का मतलब होता है गाइस, अगर आप किसी चीज़ में मसरूफ़ हो तो उसको छोड़कर जो मुस्तकिल एक कंटिन्यूस एक जो चीज़ चल रही होती है उसको ब्रेक आउट करना, उस चीज़ को, यानी जिस तरह वो मसरूफ़ था तो एकदम से अपनी मसरूफियत से निकल के वो अपने बाप को चेक करने के लिए गया, उस सिचुएशन को ये पोर्ट्रे करता है ये वर्ड. So, though quite ill, George's father appears huge. George informs his father that he has just written a letter to his friend updating him on his upcoming marriage. अब जॉर्ज जो था वो ख़त लिखते हुए ही अपने बाप के पास गया और उससे जो उसका बाप बेहतर हालत में नहीं है, वो बीमार है, और वो उसे इन्फॉर्म करता है कि वो अपने दोस्त को एक ख़त लिख रहा है कि अपनी इंगेजमेंट की और शादी के बारे में बताने के लिए, जो कि होने वाली है. His father questions the existence of the friend in Russia. सबसे पहले तो उसका बाप जो है वो उससे पूछता है कि कौन सा दोस्त रशिया में, कौन सा दोस्त, जैसे वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसको पता ही नहीं हो उस दोस्त के बारे में. At which point George changes the subject, और फिर जॉर्ज जो है वो टॉपिक को चेंज कर देता है, बदल देता है. George's father accuses him of deceiving him about the happening of the business. He claims the death of his wife, George's mother, hit him harder than it did George. अब जो जॉर्ज की वालिदा हैं, जो उसकी माँ है, वो फौत हो चुकी है, और जो जॉर्ज का बाप है अब उसे कंडेम कर रहा है और उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि उसकी माँ की भी जो मरने की वजह है वो जॉर्ज ही है, और जो बिज़नेस में लॉस है वो भी जॉर्ज की वजह से ही है. हालांकि बिज़नेस अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर कुछ ना कुछ उसमें गलती होती है तो वो जॉर्ज की वजह से ही होती है.
George insists on having his father lie down in the bed for a while. जॉर्ज अपने बाप को इंसिस्ट करता है कि क्योंकि वो बीमार है, वो कहता है कि शायद इस वजह से थोड़ी ऐसी बातें कर रहा है। वो इंसिस्ट करता है कि उसका बाप जो है वो लेट जाए बेड के ऊपर क्योंकि वो बीमार है। बिकॉज ऑफ दिस जॉर्ज फादर क्लेम्स हिज सन वांट्स हिम डेड। और इस वजह से उसके बाप को ये फील होता है कि शायद जॉर्ज चाहता है कि उसका बाप जो है वो मर जाए। इस वजह से क्योंकि जब वो उसे सुलाता है तो उसके ऊपर कवर देता है, शीट को उसके बॉडी के ऊपर कवर करता है, तो उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती उसके बाप को। और वो कहता है कि तुम शायद ये चाहता है कि ये जो कवर इसने मेरे ऊपर किया है ये बिल्कुल मुंह तक ही आ जाए, यानी जिस तरह हम लोग डेड बॉडीज़ के ऊपर डाल देते हैं पूरा कवर, तो उसे ऐसे फील होता है उसके बाप को कि शायद ये चाहता है कि मैं मर जाऊँ। Moreover, he admits to knowing his son's friend. He makes George feel terrible, suggesting that George has ignored his friend ever since he moved away to Russia. अब उसको फिर से वो कंडेम कर रहा है उसका बाप। वो उसे कहता है कि मैं तो जानता हूँ तुम्हारे दोस्त को, और इसमें गाइस वो ये भी कहता है कि मैं तो उससे राब्ते में हूँ और उसे ख़त भी लिखता हूँ। ये चीज़ थोड़ी जॉर्ज को परेशान कर देती है, एकदम से हैरान हो जाता है वो ये सब बातें सुनकर। और वो कहता है कि कैसे, और उसका बाप फिर उसको परेशान करता है कि तुम कैसे अपने दोस्त को इग्नोर कर सकते हो जो रशिया में है, कैसे उसे भूल सकते हो। द फादर डजंट अप्रिशिएट जॉर्ज लव एंड केयर, मेंटेनिंग ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। और जो उसका फादर है वो जॉर्ज के लव को और केयर को सराहता नहीं है, उसे अप्रिशिएट नहीं करता। और मेंटेनिंग ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, जबकि वो उसको अच्छे से मेंटेन करता है, उसको उसकी टेक केयर भी करता है, लेकिन फिर भी जो उसका बाप है उसको नहीं सराहता, कोई ना कोई बहाना ढूंढता है उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए। George shrinks back into a cover, scared of his father and his harsh words. George जो है, जो शीट उसके ऊपर देता है, फटाफट वो पीछे करता है, और उसके जो उसका बाप जो हार्श कार्ड और जर्की वर्ड्स बोल रहा है उसकी वजह से वो बेचारा परेशान हो जाता है। George's father accuses him of being selfish and finally sentences him to death by drowning. और उसको यानी तंज करता है और उस पर क्रिटिसाइज़ करता है, और उसको फाइनली यही कह देता है उसको कि डूब कर तुम्हें मर जाना चाहिए। तो बड़ी पथेटिक सी सिचुएशन हो जाती है गाइस कि एक बाप खुद अपने बेटे को ऐसे कहे, तो बेटे का उस टाइम जो सिचुएशन होगी, जो वो बेचारे का दिल करेगा, वो समझ इन लाइनों से ही हम लोग उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जॉर्ज फील्स हिमसेल्फ पुश्ड फ्रॉम द रूम, और जॉर्ज ने जब ये बातें सुनी तो वो फ़ौरन रूम से निकल गया। उसको यहाँ दिखा रहे हैं साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड के जब उसने ये चीज़ें देखी तो ही वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट हिज फादर्स वर्ड्स, because these words were really harsh words, jerky words, which he couldn't bear at all. So next, yes, he runs from his home to a bridge over a stretch of water. He swings himself over the railing and plunges apparently to his death. और गाइस वो क्या करता है, एक पुल सा बना होता है, नीचे पानी होता है, तो वो ब्रिज से छलांग लगाकर अपने आप को मार लेता है, क्योंकि वो बिल्कुल सेम वही करता है जैसा उसके बाप ने उसे करने को कहा। अगर देखा जाए तो देखें, जॉर्ज ने तो एंड पे भी अपने बाप की ही बात मानी और उसी तरह उसने अपनी मौत को डिक्लेयर किया। So guys, this is enough for today's video. Inshallah, in next video we will discuss about Franz Kafka's life according to the George life. Okay, we will see that how much they are assimilating with each other. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट स्टोरी में हम लोगों को इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रखना है, राइटर को और हमारी शॉर्ट स्टोरी को साथ साथ लेकर चलना है। जैसे मैंने आपको
एंटन शेकव की अ मैन हु लिव्ड इन अ शेल में एंटन शेकव का और बेलकव का कैरेक्टर बताया था, जिस तरह कितने पॉइंट्स उनके आपस में मैच करते थे। इसी तरह जॉर्ज का और खाफका की जो लाइफ है वो भी एक बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। So guys, don't forget to like, share and subscribe my channel Literary Birds, और ताकि आप मुझसे टच रह सकें और नई वीडियोस जितनी भी अपलोड होंगी वो सब आपको मिलती रहेंगी। So inshallah guys, till the next video, take care, bye bye and Allah Hafiz.